अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की एक मुसलमान लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल होगी, स्कूल जाने की वजह से और घर में कोई तरबियत ना होने की वजह से उस लड़की की दोस्ती कुछ लड़कों से हो गई। उसके माँ बाप अपनी बेटी को बहुत समझाते रहे, रोकते रहे, लेकिन लड़की नहीं मानी, अपने रास्ते पर चलती रही। यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने डांट डपट कर उसको घर पर बिठा दिया और उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। इस बात पर लड़की को अपने माँ बाप पर गुस्सा आया तो उसने किसी से फ़ोन करके मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां मंगवाई और वो नींद की गोलियां उस बेटी ने अपने माँ बाप को बड़ी मिकदार में दूध में मिलाकर पिला दिया। अब वो बेचारे गहरी नींद में सो गए। जब उस लड़की ने देखा कि माँ बाप अब गहरी नींद सो गए हैं तो उसने धारदार कुल्हाड़ी से अपने माँ बाप दोनों का गला काट दिया। जब पड़ोसियों को कुछ अंदाज़ा हुआ और देखा तो बाप को आखिरी सांस लेता हुआ पाया। माँ तो मर चुकी थी। बाप को लेकर लोग अस्पताल दौड़े, लेकिन वहाँ जाते जाते बाप का भी इंतकाल हो गया। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की, तब पता चला कि ये उस बेटी की हरकत है। 15 साल की लड़की और उसने अपने उस माँ को, जिसने बड़ी मुश्किल से उसको अपने पेट में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी नींदें हराम की, और उस बाप को जिसने उसके लिए कमाई की, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त किया, उस लड़की ने अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से मार मार के हलाक कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने जुर्म का इकबाल किया, कबूल किया कि मैंने ही मारा है और वजह सिर्फ ये थी कि मुझे वो मेरे दोस्तों से और लड़कों से बात नहीं करने देते थे। आज कल के 99% मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत से बिल्कुल गाफिल है। मुसलमानों को नहीं पता कि ये स्कूल कॉलेज उनके बच्चों की कत्लगाहें हैं। इसलिए कुछ बातें कौम के नौजवानों से कहना चाहिए, बच्चों से भी और बच्चियों से भी, और कुछ बातें माँ बाप से भी कहना चाहिए। असल मुजरिम बड़े मुजरिम वालिदैन है। खुद वालिदैन इस्लाम को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। मर्द सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं और औरतें अगर नमाजी है तो नमाज पढ़ती है। जब वालिदैन खुद इस्लाम को समझे हुए नहीं होंगे और इस्लाम और गैर इस्लाम के दरमियान उनको फ़र्क नहीं पता तो वो क्या समझाएंगे अपने औलाद को, और वो कैसे तरबियत करेंगे अपने बच्चों की। ऐसी तरबियत जो बच्चों के अंदर ये समझदारी पैदा करे कि हमें अपने कॉलेज से, स्कूल से या बाहर के माहौल से क्या लेना है और क्या नहीं लेना। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के अंदर कुछ समझदारी पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो खुद समझदार नहीं है तो बच्चों को क्या समझदार बनाएंगे। कुरान को समझने की जो बात है वो दरअसल यूँ समझिए, इस्लाम को समझकर आप मुसलमान बनने की कोशिश करें। ये रिवायती तरीके पर मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए इसलिए मुसलमान बन गए। कोई इंजीनियर के घर में पैदा होने से इंजीनियर नहीं हो जाता। डॉक्टर के घर में पैदा होने से कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, और एक किसान के घर में पैदा होने वाले भी अगर सही मेहनत करते हैं तो वो इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाएगा।
सारा दारो मदार तो लड़के और लड़की उन औलादों और नौजवानों की मेहनत पर है। लेकिन इस्लाम के बारे में कितने नौजवान हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तरह इस्लाम समझाया है, मैं इस्लाम को समझ गया हूँ, इस्लाम को मैंने बग़ैर समझे नहीं कबूल किया। मैं इसलिए मुसलमान बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हो गया हूँ। कोई है हम में से जिसने अपने बच्चों से कहा हो कि तुम सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं बन सकते कि तुम मेरे घर में पैदा हो गए हो। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क़यामत की हौलनाकियों से बचने और जन्नत की आला नेमतें पाने के लिए खुद को और अपने बच्चों को गिबत चुगली के साथ साथ दीगर गुनाहों भरे कामों से बचाइए। अपने बच्चों को झूठ, गाली गलौज, किसी को धोखा देने से बचने और नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाइए। उन्हें सुन्नतों पर अमल करने और बड़ों के अदब व एहतराम का सलीका सिखाइए। कुरान करीम की तिलावत का आदी बनाइए और दूसरों से हमेशा हुस्ने सुलूक से पेश आने का दर्स दीजिए। अल्लाह करीम हमें और हमारे औलाद को दीन मतीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए कोशिश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।